विपक्ष जमीन और घर से ऊपर उठ कहाँ पाया। और यही वजह है कि बिहार की जनता ने उन्हें 250 से 25 पर समेट दिया। विपक्ष कहाँ आवास और जमीन, जितना घोटाला निकलेगा विपक्ष के नाम निकलता है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, एक अन्य मार्ग छोड़ दिए ना, एक अन्य मार्ग छोड़ दिए। तो जनता की सेवा के लिए जो अलॉटेड आवास है सरकार के द्वारा, आप उसी में रहेंगे ना। निजी थोड़े यहाँ कोई चला चलती दिखानी और चलानी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश किया। 2 महिलाओं को जो है सदन में भेजा है, उस सदन में भेजा गया, निम्न सदन में, आप उच्च सदन में चली गई हैं। आप लोग जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिया है आप लोगों को किया है, क्या लग रहा है? देखिए, इस मौके पे तो सबसे पहले मैं नवीन बिहार के विश्वकर्मा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने 2005 में पंचायत राज में 50% रिजर्वेशन देकर जिसकी शुरुआत की थी, बिहार विधान परिषद के 2026 के चुनाव में वो सिद्धांत उनका मुखर होकर दिख रहा था कि आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी देकर उन्होंने पुनः अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक नज़ीर पेश की। तो बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी आदरणीय संजय सर, अपने केंद्रीय मंत्री हमारे और वरिष्ठतम नेता आदरणीय माननीय ललन सिंह सर, विजेंद्र बाबू, विजय चौधरी सर, ललन सराफ सर, संजय गांधी सर, तमाम लोगों के प्रति जो शीर्ष नेतृत्व है, संपूर्ण महिला प्रकोष्ठ आभार प्रकट करता है। और आधी आबादी की तरफ से तमाम लोगों को धन्यवाद कि उन्होंने आधी आबादी को इतना बड़ा मौका दिया और मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने मौका देकर ये सिद्ध कर दिया कि जनता दल यू कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता दल यू महिलाओं की पार्टी है। मैडम, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जो लकीर खींचा है उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन इस दिनों राजनीतिक चर्चा खूब हो रही है सुरक्षा को लेकर के, आवास को लेकर के। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि एक महिला को अपमानित किया जा रहा है, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे थे। पत्रकार महोदय, जब आप किसी पद पर होते हैं तो वहाँ स्त्री और पुरुष का विमर्श नहीं होता है। और नहीं, विपक्ष का कहना काम है, चूँकि विपक्ष जमीन और घर से ऊपर उठ कहाँ पाया। और यही वजह है कि बिहार की जनता ने उन्हें 250 से 25 पर समेट दिया। विपक्ष कहाँ आवास और जमीन, जितना घोटाला निकलेगा विपक्ष के नाम निकलता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए अधिकृत नहीं तो ये जनता की संपदा है महोदय, ये किसी व्यक्ति की संपदा नहीं है। क्यों उस चीज़ का लोभ करना। अगर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, एक अन्य मार्ग छोड़ दिए ना, एक अन्य मार्ग छोड़ दिए। तो बहुत बड़ा सामने नज़ीर है। सम्राट चौधरी जी पहले उप मुख्यमंत्री थे, बगल वाले अन्य आवास में थे, अब जो अधिकृत आवास है माननीय मुख्यमंत्री का उसमें जाके हैं। तो जनता की सेवा के लिए जो अलॉटेड आवास है सरकार के द्वारा, आप उसी में रहेंगे ना। निजी थोड़े यहाँ कोई चला चलती दिखानी और चलानी है। तो मुझे लगता है कि बिहार की पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी मिसाल पेश करना चाहिए अनुशासन का। और जहाँ का आवास अलॉट हुआ है वहाँ मुझे लगता है कि जाना चाहिए। तो अपने घर जाने के जो प्राइवेट घर बने अब करे कि वहाँ अब देखा जाए उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जितना बड़ा उनका प्राइवेट घर है, बिहार तो गरीब प्रदेश रहा है, अब नीतीश जी के राज में थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, आर्थिक स्थिति हम लोगों की अच्छी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, तब उनका घर ज़्यादा बड़ा होगा। जो अन्य आवास है वो छोटे प्रतीत हो रहे होंगे। तो उसके लिए तो स्वेच्छा है कि आपको सरकारी आवास छोटा लगा तो आप अपने बड़े आलीशान घर में जाएं, वो तो किसी की स्वेच्छा है। मगर मुझे लगता है कि जनहित के सरोकारों पे टिके रहना किसी भी नेता के लिए ज़्यादा उचित बात है, निजी सुख सुविधा पर फोकस करने की बजाय। महिला सुरक्षा को लेकर के भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं है। पटना में भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गांधी मैदान में भी बेटियां सुरक्षित नहीं, कारगिल चौक पर जिस तरीके से घटना हुई। देखा जाए पत्रकार महोदय, राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है और किसी ने ऐसा नहीं कहा, राम राज्य में भी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अपराध 100% समाप्त हो गए। मगर निश्चित तौर पर जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूर्व मुख्यमंत्री का रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि आदरणीय माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि 24 घंटे के अंदर
जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिली है। तो निश्चित तौर पर लगातार सरकार अपराध के मामले पे बहुत सख्त है, भ्रष्टाचार के मामले पे बहुत सख्त है, नारी सुरक्षा पे बहुत कॉन्शस है सरकार। इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्ष अपने आवास और घर की चिंता करे, बिहार की चिंता करने के लिए माननीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय निशांत कुमार जी हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जो भारती मेहता है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से एमएलसी बनाया, उस सदन में जाने उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया विपक्ष अपने घर की चिंता करे, बिहार की चिंता करने के लिए निशांत और सम्राट चौधरी है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।